स्टे लॉयल, मुल्क के साथ लॉयल्टी अपनी बरकरार रखें, नंबर 1। एंड नंबर 2, हर बात की तस्दीक करें, जो बात सुनते हैं उसकी तस्दीक करें और ऐसे ही मैसेजेस आगे फॉरवर्ड मत करें। मेरा ताल्लुक़ शोहदा की फ़ैमिली से है। मेरे 2 कज़न जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स में शहीद हैं। अच्छा, तो ये मेरी जो है वो मोटिवेशन की हिस्ट्री है। तरबियती मराहल हैं पाकिस्तान नेवी के, वो बुनियादी तौर पे उसके 3 कोर वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले आपको ब्रेक किया जाता है जी, देन मोल्ड किया जाता है एंड देन शेप किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाजरीन, अफ़वाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, क्योंकि ये जागते हैं तो पूरी कौम सुकून की नींद सोती है। और नेवी के जवान जो हैं ये समंदर के पानियों पर राज करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं नेवी के ऑफ़िसर, आला ऑफ़िसर हैं। मैं इनका तारुफ़ कराता हूँ। पाकिस्तान नेवी के सीनियर ऑफ़िसर कमांडर मुबश्शिर हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब लेफ्टिनेंट सर्जन डॉक्टर समून नदीम तशरीफ़ रखती हैं और लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला भट्ट साहब। आप तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सर, सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा कि नेवी के बारे में वैसे तो पूरी कौम को पता है कि आपकी खिदमात माशाल्लाह से, लेकिन हम नई नस्ल को थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि नेवी किस तरह से काम करती है समंदर के पानियों पर। चूँकि खुश्की पे तो काम करना थोड़ा आसान है, लेकिन समंदर के पानियों पर किस तरह से ये मामला होता है कि आप पूरी कौम की हिफाजत के लिए हमतन वहाँ पर सरगर्म रहते हैं। बहुत शुक्रिया मनाज़िर साहब। देखें, नेवी में बेसिकली 3, नेवी को हम हमेशा कहते हैं 4 डायमेंशनल फोर्स। जी जी। 4 डायमेंशनल फोर्स इस तरह होती है कि एक एयर में है, एक समुंदर में है, एक समुंदर की तह में है और एक स्पेशल फोर्सेस वाले हैं। तो ये हमारी 4, हम इनको कहते हैं 4 डायमेंशनल फोर्स। नेवी इज़ अ 4 डायमेंशनल फोर्स। ठीक है। तो आप जब नेवी ज्वाइन करते हैं तो आप ये 4 उसकी इन प्रिंसिपल सर्विसेज हैं जिनको वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा नेवी के अंदर और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे इंस्ट्रक्टर ब्रांच है, जैसे IT ब्रांच है, जैसे डॉक्टर्स हैं। ये सारे भी आप इन ब्रांचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये ऐसे नहीं है कि जो सिर्फ समुंदर पे ड्यूटी करता है वही मुल्क की खिदमत कर रहा है। वो समुंदर पे जो ड्यूटी कर रहा है वो इसलिए ड्यूटी कर रहा है कि बहुत सारे लोग उसको पढ़ाने, सिखाने, लिखाने वाले वो हैं जो शोर की ड्यूटी करते हैं। जी जी। यानी कि वही IT के लोग अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो शिप पे इस्तेमाल होता है। जब वो शिप पे इस्तेमाल होता है तो वही सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है आपकी अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए ये सब मिल के काम करते हैं तो ही ये हिफाजत का काम हो सकता है। अच्छा सर, अगर आप बताना पसंद करें कि आपको कितना अरसा हो गया सर्व करते हुए पाकिस्तान नेवी में? मैंने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की थी 2002 में जी। तो अभी तकरीबन 22 साल हो चुके हैं। मैं ज़ाती तौर पे एक सबमरीनर हूँ जिसने सबमरीन सर्विस ज्वाइन की थी मैंने 2008 में जी। और उस वक्त से मैं सबमरीन्स में सर्व कर रहा हूँ। अच्छा, बज़ाहिर तो हमें लगता है जी पानियों पे इस तरह से रहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपका भी ज़रा चाहेंगे कि तजुर्बा शेयर करें कि वाकई मुश्किलात होती हैं कुछ ऐसी कि जिससे लगता है कि यार हम मतलब मुश्किल से कुछ कर रहे हैं, या आपके लिए सब आसान है चूँकि ट्रेनिंग भी चूँकि आपकी बड़ी उस तरह से होती है? देखें, ज़िंदगी तो हर तरफ ही मुश्किल है। अगर आप सियाचिन वालों, सिपाहियों से पूछेंगे, फ़ौजियों से पूछेंगे, वो भी मुश्किल ज़िंदगी है। जो फ़ाइटर पायलट है उसकी ज़िंदगी भी मुश्किल है और जो समुंदर पे ड्यूटी कर रहा है उसकी भी ज़िंदगी मुश्किल है। जो चौकी पे खड़ा है वाना में वो भी मुश्किल में है और जो ट्रैफिक पुलिस वाला चौक पे खड़ा है वो भी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। ज़िंदगी सबकी मुश्किल है, लेकिन येस, ट्रेनिंग आपको तैयार करती है उस सारी चीज़ों के लिए, सर्विस आपको तैयार करती है और वक्त के साथ साथ आप तैयार होते जाते हैं, ट्रेन होते जाते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान होती जाती हैं। हमारे साथ दूसरी ऑफिसर मौजूद हैं, पाक नेवी की लेफ्टिनेंट सर्जन डॉक्टर समून नदीम। मैडम, बताइएगा कि चूँकि आप फ़ीमेल हैं और फोर्सेस में फ़ीमेल का थोड़ा सा एक आम इम्प्रेशन है कि ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपका भी कोई ख्वाब था नेवी को ज्वाइन करना? किस तरह से ये हुआ और किस तरह आप सर्व कर रही हैं पाक नेवी में?
सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर दावत देने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है, इसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन हर चीज़ अचीव की जा सकती है अगर आपका जो इरादा है वो मज़बूत हो। तो पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिली है, तो मेरी फ़ैमिली का ये कल्चर है कि हम लोग अपने वतन को सर्व करते हैं, तो जो मोटिवेशन है मुझे अपने घर से मिली है। अच्छा, मैं इसमें एक और क्वेश्चन करूँगा कि घर से मोटिवेशन किस तरह से मिली? आया आपकी फ़ैमिली में बाकी भी कोई अहबाब इस मुख्तलिफ़ फोर्सेस में हैं, पाक फ़ौज में या नेवी में, या किस तरह से? मेरा ताल्लुक़ शोहदा की फ़ैमिली से है। मेरे 2 कज़न जो हैं वो पाकिस्तान एयर फोर्स में शहीद हैं। अच्छा, तो ये मेरी जो है वो मोटिवेशन की हिस्ट्री है। चलें जी, शोहदा को तो सारी कौम सलाम पेश करती है, चूँकि शोहदा जो हैं उनकी कुर्बानियों की निस्बत ही हम सारे जो हैं वो महफूज हैं और हम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। आपको खराजे तहसीन हम आपकी पूरी फैमिली को पेश करते हैं। सर बताइएगा कि जो नौजवान नस्ल है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहती है नेवी, तो किस तरह से वो ज्वाइन करे? चूँकि नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ। इसमें इस तरह नाज़िर साहब के 2 तरह के जो प्राइमरी है, एक अगर आप ऑफिसर कैडर में आना चाहते हैं तो आप 18 FSC करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप सेलर भर्ती होना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक, मिनिमम मैट्रिक की रिक्वायरमेंट है उसके लिए। ये 2 प्रिंसिपल तरीके हैं नेवी में आने के। उसके अलावा फिर अगर आपने मास्टर्स वगैरह की हुई है तो नेवी के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली भी एंट्री अवेलेबल है। अच्छा। जहाँ पे आपने मास्टर्स या डॉक्टरी आपने की हुई है तो आप उस तरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि पाक बहरिया जो है ये कितने एरिया की निगरानी करती है, और इसके लिए हमारे पास जो जंगी जहाज़ हम कह लें बहरिया के, वो कितने हैं और हालात किस तरह से, मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जाके कौम को मिल जाए। सर इस तरह है कि पाकिस्तान का टोटल जो लैंड मास है वो है 796,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। जी जी। पाकिस्तान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिसको कहा जाता है, जी। वो तकरीबन इस वक्त हो गया हुआ है 290,000 स्क्वायर किलोमीटर। जी जी। यानी कि पाकिस्तान के साइज़ का ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा जी जी। ये आपका समुंदर का हिस्सा है, जिसकी पाकिस्तान नेवी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी जी। ठीक है, तो पाकिस्तान नेवी के पास इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहरी जहाज़ भी हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, सबमरीन्स भी हैं, और भी शोर के ऊपर भी बहुत सारा सेटअप अवेलेबल है। ये सारा सिस्टम अगर इन सिंक काम करेगा और इसमें लोग आते जाएंगे और ट्रेन होते जाएंगे और लोग अपने लगन से काम करेंगे तो ही ये मुमकिन है। नेवी बज़ाते ख़ुद एक बहुत महंगी सर्विस है। जी जी। इट इज़ यानी कि बाय फार जो है ना, ये सबसे महंगी तरीन सर्विस है। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल है और ये टेक्नोलॉजी आपको इतने आराम से अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से आपको बहुत यानी कि सिंक्रोनाइजेशन में बहुत मिलजुल के काम करना पड़ता है ताकि मिनिमम एक्सपेंडिचर हो और मैक्सिमम आउटपुट हो। जी जी। अच्छा सर, ये है कि जब ज़ाहिर है वही बार बार मैं ग्लव्स इस्तेमाल करता हूँ, जब समंदर के पानियों पे रहना है तो फिर बाज़ दफ़ा ज़ाहिर है बतौर इंसान जो नया ज्वाइन करते हैं इदारे को, तो उनके हौसले को किस तरह से बढ़ाने का क्या बंदोबस्त है, मोराल किस तरह बुलंद किया जाता है, क्या सिस्टम अंदर क्या है? देखें, सबसे बड़ा सिस्टम जो एक सर्विस के अंदर फ़ौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के अंदर जो सबसे बड़ा सिस्टम है ना, वो मेरिट है। जी। आप मेहनत करें आप तरक्की करेंगे, आप है। मेहनत नहीं करेंगे, आप काम ख़राब करेंगे तो आपको साइड पे कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। मेरिट बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा इम्पेटस होता है किसी भी ऑफिसर सेलर के लिए कि वो आगे जा सके। जब मेरिट को फॉलो किया जाता है, जब उसको उसके टाइम पे तरक्की मिले, जब वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और उसको रिवॉर्ड उसी वक्त मिल जाता है, उसके साथ साथ ही मिलता रहता है, तो वो ख़ुद ब खुद मेहनत से काम करता है। वो ख़ुद ब खुद उसके लिए ये इटसेल्फ एक सबसे बड़ी मोटिवेशन है। सही है। अच्छा सर, चूँकि आप सीनियर ऑफिसर हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी अचीवमेंट्स अब तक क्या हैं, मतलब आपने इदारे में इतने साल गुजारे हैं, तो क्या एक समझते हैं कि ये बड़ी अचीवमेंट्स हैं मेरी पाक नेवी के लिए? सर बड़ी अचीवमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी सर्विस की है मुल्क व कौम के लिए की है, मेहनत से की है, पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ कि आज तक जितना काम किया, अच्छा काम किया, अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगन से काम किया है और इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड। और सबसे बड़ी यही बात होती है कि बंदा पर्सनली सेटिस्फाइड हो,
बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला देने वाला है। अच्छा अब्दुल्ला भट्ट साहब, बताइएगा कि चूँकि आप तरबियती एक मराहिल से भी गुज़रे हैं, तो कितना मुश्किल होता है मतलब तरबियत के मराहिल से गुज़र के आगे जाना, तो कहीं हौसला साथ तो नहीं छोड़ता, मतलब किस तरह से फिर अपने आप को आगे बढ़ाते? जैसे सर से भी मैंने सवाल किया कि किस तरह से नौजवानों का हौसला बुलंद किया जाता है, तो ये आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपका ज़ाती एक्सपीरियंस क्या है इस वाले से? जी मुनाज़िर साहब, जो तरबियती मराहल हैं पाकिस्तान नेवी के, वो बुनियादी तौर पे उसके 3 कोर वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले आपको ब्रेक किया जाता है जी, देन मोल्ड किया जाता है एंड देन शेप किया जाता है। सही है। एक सिविलियन को एक नेवल अफसर बनाने के लिए ये 3 बेसिक मराहल से गुजारा जाता है। सारे तरबियती जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में होती हैं वो इसी का गर्दिश करती हैं। सही है। तो एक सिविलियन को एक नेवल अफसर बनाने के लिए एक टफ़ रूटीन से गुजारा जाता है, उसको एकेडमिक उसकी एक्सीलेंस को बेहतर किया जाता है, पूरी तरह मजबूत हो जाए। बिल्कुल, फिज़िकल से लेके मेंटल से लेके कैरेक्टर वाइज तमाम सलाहियतों पे काम किया जाता है। फिर एक नेवल अफसर जो है वो इस काबिल होता है कि उसको कमीशन दिया जाता है। जी बिलाशुबा नज़्म ज़ब्त में तो हमारे इदारे ख़ास तौर पर पाक नेवी इसका कोई सानी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम आपकी तरफ आएंगे कि बतौर फ़ीमेल आप सर्व कर रही हैं और आप का हौसला जो है इसको दाद देने की ज़रूरत है, तो फैमिली को भी आप टाइम देती हैं, इदारे को भी टाइम देती हैं, तो किस तरह से मैनेज करती हैं दोनों चीज़ों को, बैलेंस किस तरह से रखा जाता है? पाकिस्तान नेवी की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाती है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप किस तरह से अपनी हर चीज़ को साथ लेकर चलते हैं। तो उसमें यह है कि अगर आप सर्व कर रहे हैं तो बेसिकली ड्यूटी कम्स फर्स्ट, लेकिन आप फैमिली को पीछे नहीं छोड़ सकते। तो दोनों चीज़ों को आपको साथ लेकर चलना पड़ता है और इस चीज़ को मैनेज करना आपको फ़ौज सिखाती है। अच्छा, कितने घंटे आपको ड्यूटी, एक रूटीन की जो ड्यूटी है, एक तो खुदा न खास्ता हंगामी सूरत हाल में तो और सिचुएशन होती है, लेकिन एक रूटीन की जो चल रही है उसमें कितने घंटे आपको टाइम देना पड़ता है? देखिए हमारे साहब, हमारी ड्यूटी जो है कोई स्पेसिफिक नहीं होती है, हमारे ड्यूटी और स्पेसिफिक नहीं होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको जो चीज़ प्रोवाइड की गई है, जो टारगेट दिया गया है, आपको उसको अचीव करना होता है। बेसिकली यहाँ पर अगर आप एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ अपनी फील्ड तक महदूद रखा जाता है। आपको मल्टीटास्किंग सिखाई जाती है, आपको मैनेजमेंट स्किल सिखाए जाते हैं, तो आपको बहुत सी दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे आपको मैनेजमेंट सिखाई जाती है तो उसमें आपको मल्टीपल जो टास्क हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी आवर्स कितने होंगे। अच्छा, एक आम हॉस्पिटल भी चूँकि पाकिस्तान के अंदर बाकी हॉस्पिटल भी हैं, उनका भी एक निज़ाम हमारे सामने है और पाक नेवी का या इदारों का, तो क्या समझती हैं कि मतलब किस तरह से मुख्तलिफ है? हमने आँखों से भी ज़ाहिर चीज़ें देखी हैं, तो किस तरह से आप समझती हैं कि इसमें इनफरादियत है और इसमें ज़्यादा एक पेशेंट को प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है? थोड़ा सा इस बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा। बीइंग अ डॉक्टर अगर मैं बात करूं तो आपका तजर्बा न्यूज़ एंकर होने की वजह से मेरे से ज़्यादा होगा कि आप आजकल हालात देख रहे हैं सिविल सेटअप में कि जो डॉक्टर्स के साथ में जो किया जा रहा है और जो डिफरेंट पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं उसके अकॉर्डिंगली बहुत से हर रोज़ आप डॉक्टर्स को स्ट्राइक्स पे देखते हैं और डिफरेंट चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनकी नॉर्मल डेली जो रूटीन है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। पाकिस्तान फोर्सेस का सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि वो आपको एक परफेक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप सेफ़ एंड सिक्योर भी होते हैं और आपको अपनी ड्यूटी आवर्स और वर्किंग एरिया पे कोई ऐसा मसला नहीं होता कि आपको आप कह सकें कि आपकी जो ज़िंदगी है वो मुतासिर हो रही है उसकी वजह से। अच्छा, कोई ख़वातीन को आप पैगाम देना चाहें, ख़ास तौर पर यूथ को, जो लड़कियां अगर ज्वाइन करना चाहती हैं नेवी को, तो उनको उनकी मोटिवेशन के लिए कोई ऐसे चंद लफ्ज़ बोलें ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और इदारों की तरफ हो ज़्यादा? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ जो है वो एक ख्वाब से शुरू होती है। आपको अपनी जो है वो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ख्वाब देखना पड़ता है। तो पाकिस्तान फोर्सेस में सर्व करना जो है वो बहुत ऑनर और ग्रेस की बात है और वो ऑनर डिग्निटी जो आपको फोर्सेस प्रोवाइड करती हैं वो एक फ़ीमेल को और किसी जगह पर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। तो अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और आप यहाँ पर सर्व करना चाहते हैं तो फोर्सेस से ज़्यादा बेहतर जगह और कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब्दुल्ला भट्ट साहब की तरफ आएंगे। सर, आप कोई यूथ को ख़ास तौर पर नौजवानों को कोई पैगाम ऐसा दें कि जिससे नौजवान जो हैं वो समझें कि उनकी सिमत भी दुरुस्त हो जाए जिनकी नहीं है, और नेवी को ज्वाइन करने के वाले से आपका पैगाम मैं लेना चाहूँगा। जी बिल्कुल मुनाज़िर साहब, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ख़ुसूसन पाकिस्तान नेवी जी मुल्क व कौम के दिफा के लिए हर महाज पर डटे हुए थे, हैं और रहेंगे। जी।
यौम दिफा की मुनासबत से मैं यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा जी कि आप चाहे किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, दिस इज़ द टाइम, ये बेहतरीन वक्त है जब आप मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी सलाहियतों को बरोए कार ला सकते हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, आपकी तरफ आएंगे पैगाम, चूँकि आप सीनियर ऑफिसर भी हैं तो आपका पैगाम सबसे अहम होगा। पूरी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान नेवी के हवाले से ख़ास तौर पर? सबसे बड़ा पैगाम मेरा इस तमाम और ख़ास तौर पे यूथ के लिए ये है कि देखें, मुल्क के लिए, हर मुल्क के लिए मुश्किल हालात आते हैं, ये हर मुल्क में आते हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं है। स्टे लॉयल, मुल्क के साथ लॉयल्टी अपनी बरकरार रखें, नंबर 1। एंड नंबर 2, हर बात की तस्दीक करें, जो बात सुनते हैं उसकी तस्दीक करें और ऐसे ही मैसेजेस आगे फॉरवर्ड मत करें। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन ने हमारे मुल्क का जो है ना बहुत नुकसान कर रहा है और करता रहेगा जब तक कि हम इसको ख़ुद नहीं रोकेंगे। और ये एक इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी है कि वो मैसेज फॉरवर्ड आगे ना करे जिस पे उसको पूरा यकीन ना हो। अगर आपको पूरा यकीन है कि ये बात सच है तो फिर आप ज़रूर शेयर करें, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी शक है, और ये हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि अगर इसी बात पे शक व शुबा है तो उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, उससे आगे लोग गलत मतलब लेते हैं और वो हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा पैगाम सर आपने दिया, और ये पूरी कौम का मसला है कि हम चीज़ों की तस्दीक किए बगैर, ख़ास तौर पे जो कि सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत बन चुका है और हम चीज़ों को चेक नहीं करते। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम धड़ाधड़ शेयर करते हैं, चीज़ आई है तो जैसे कहते हैं कि सवाब दारैन समझ के इसको आगे भेजना है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, अब्दुल्ला भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुबश्शिर हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया। अपने मेहमानों से और आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह इस तरह के और हम मालूमाती प्रोग्राम लेकर आएँगे। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।